मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं द चेन ऑफ मार्केट्स। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ थोड़ा रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो अभी तक हमने पढ़ा मार्केट होता क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा मार्केट्स में कैसे कंज्यूम बायर सेलर मिलते हैं, हाउ दे इस्टेब्लिश द लिंक, कैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक चीज़ें पहुंचती है। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मार्केट्स, वीकली मार्केट क्या होता है, नेबरहुड मार्केट्स क्या होता है, एंड शॉपिंग मॉल्स इन अर्बन एरियाज मैक्सिमम देखे जाते हैं। जैसे आपका विशाल मेगा मार्ट है, बहुत सारे मार्ट्स अब खुल रहे हैं, या वी मार्ट है, या कोई और सारे मार्ट्स हैं। ठीक है, हमने पढ़ा जो कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमें मार्केट की क्यों ज़रूरत है, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ों के नीड्स हैं। तो फॉर टू फुलफ़िल ऑल द नीड्स हमें अलग अलग मार्केट्स का नीड होता है। देन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट्स अबाउट द चेन ऑफ मार्केट्स। जो आपका चेन है ना मार्केट्स का, वो कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल जो रॉ मटेरियल या जो आपका प्रोड्यूसर है ना, वो कैसे चीज़ों को हम प्रोड्यूसर से चीज़ें कैसे कंज्यूमर तक पहुंचती है। प्रोड्यूसर यानी कि जैसे आपका फार्मर हो गया, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गया, या जो भी कोई भी फैक्ट्री हो गई, तो जहाँ से कोई भी चीज़ बन रहा हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन बन रहा हो, या कोई फूड आइटम जैसे शुगर एंड एक्स्ट्रा, या कोई भी कपड़ा बन रहा हो, तो वो जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ना, वहाँ से वो हम तक कैसे पहुँचता है, यानी एक कंज्यूमर तक वो कैसे पहुँचता है। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दीज आर, ये यहाँ पे लिखा है रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल के बाद क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग होता है। उसके बाद पैकेजिंग होता है। पैकेजिंग के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड द लॉजिस्टिक, यानी कि उसके बाद उस पैकेज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आपको जहाँ जहाँ पे पहुँचाना है आपका प्रोडक्ट, वो हाँ चाहे वो अलग अलग स्टेट्स हो, अलग अलग शॉप्स हो, वहाँ से आपको वहाँ पे पहुँचाना होता है। उसके बाद वो मार्केट एंड द रिटेल पहुँचता है कहाँ पे, एग्जैक्टली मार्केट में, जहाँ जिस शॉप पे आपको भेजना हो उस चीज़ को, वहाँ पे पहुँचता है वो रिटेलर के पास। और रिटेलर से कहाँ पहुँचता है, टू द कंज्यूमर। तो ये आपका क्या बन जाता है, आपका फूड चेन। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, सप्लायर जैसे फार्मर है आपका सप्लायर। ठीक है, जैसे फार्मर ने शुगर या राइस, पैडी, या कोई भी और भी चीज़ जो उसने प्रोड्यूस किया, उसके बाद उसके बायर्स कितने हो जाते हैं। पहले देखिए ट्रेडर्स है, होलसेलर्स है, मिडिल मैन है, जो कहाँ से खरीदते हैं, फार्मर से खरीदते हैं। ठीक है, इन द बल्क खरीदते हैं। वहाँ से वो कहाँ जाता है, लोकल, मतलब होलसेलर से या ट्रेडर से वो कहाँ पहुँचता है, लोकल रेस्टोरेंट्स में या फूड स्टोर्स में। क्योंकि अब तो रेस्टोरेंट बहुत आम है, जहाँ पे लोग अक्सर खाने पीने जाते हैं। बिकॉज आपका जो लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत डिफरेंट हो गया। लोग काम भी डिफरेंट हो गया, लोगों का लाइफस्टाइल भी डिफरेंट हो गया। तो पहले पहले ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह में लोग नहीं प्रेफर करते थे खाना, लेकिन अब जो हमारा काम का जो सिस्टम है, जैसे किसी को 24 काम आवर्स का काम होता है, किसी को होता है 9 to 5 काम, किसी को कुछ और काम। तो इस सारे काम में बीच में लोगों को क्या उसको बोलते हैं ना, यू हैव नो टाइम टू कुक द फूड। जैसे मैक्सिमम लोग बाहर जाते हैं, जैसे अर्बन एरियाज़ में काम करने जाते हैं, वहाँ पे वो अलग पीजीज़ में रहते हैं, या मतलब एक रूम पे रहते हैं। उसके बाद वो खाना पीना सारा बाहर से ही खाते हैं, बिकॉज दे डोंट कुक फॉर देमसेल्व्स। तो वहाँ से कहाँ जाता है, इसीलिए जो रेस्टोरेंट्स है, फूड स्टोर्स है ना, इनका कल्चर बहुत बढ़ गया विद द टाइम। जो लोगों की काम का सारा, कंपनीज का जो भी कल्चर है, वो बढ़ गया या डिफरेंट हो गया। देन फिश वेंडर्स एट द लोकल वेट मार्केट्स, फिश वेंडर्स के पास भी जाता है। एंड एड हॉक विजिटर्स एंड द टूरिस्ट, जो भी आपके टूरिस्ट वगैरह मार्केट होते हैं, वहाँ पे भी आपका ये सारा जो भी फार्मर ने बनाया, यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे चला जाता है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा जो चेन ऑफ मार्केट्स होता है, उसमें पहले कौन होता है, आपका प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, तो पहले आपका प्रोड्यूसर है जो उस प्रोडक्ट को बनाता है। उसके बाद होलसेलर, होलसेलर क्यों बीच में आता है, जो होलसेलर होता है ना, वो अब वो प्रोड्यूसर से जो गुड्स है ना, बल्क में खरीदता है। क्या खरीदता है, बल्क में। इसीलिए हमें होलसेलर की नीड है। जैसे हम लोग हैं कंज्यूमर्स है ना, हम तो या तो हम लोग 1 किलो चावल या 1 कप लाएंगे, या एक फ़ोन लाएंगे। ठीक है, लेकिन जो होलसेलर होता है ना, वो बल्क में लाता है, लेकिन वो 100 kgs लाएगा। ऐसे उसका काम होता है, वो हमारी तरफ 100 नहीं लाएगा। फिर वहाँ से वो किसको खरीद भेजेगा, ट्रेडर्स को। कोई ट्रेडर 50 खरीदेगा उससे, कोई 25 खरीदेगा, कोई
10 kg जो भी उससे खरीदेगा वो बने बड़े बड़े ट्रेडर्स। उसके बाद वो पहुंचेगा कहाँ, रिटेलर्स के पास, यानी कि जो हमारे शॉप्स हमारे नेबरहुड में या बड़े मॉल्स में हमें शॉप्स दिखते हैं उनको वो भेजेंगे। तो देन आएगा हम कौन, कंज्यूमर, जो 1 खरीदेगा, जो 2 खरीदेगा, जो 5 खरीदेगा, हम ऐसे खरीदे। यानी कि जो भी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जो भी लोग हैं ना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी। क्वांटिटी की वजह से ये सारा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यानी कि होलसेलर बल्क खरीदेगा, बिग ट्रेडर उससे उससे थोड़ा कम खरीदेगा बल्क में, और जो रिटेलर है वो उससे ज़रा कम खरीदेगा। लेकिन क्योंकि जो रिटेलर्स बहुत सारे होते हैं तो सबको क्वांटिटी मिल ही जाता है। एंड फाइनली हम आते हैं कंज्यूमर्स, जो जो उतना नहीं खरीदते, जो 1 2 3 ऐसे में इस क्वांटिटी में चीज़ों को खरीदते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझाया गया है कि जो हम जो कंज्यूमर्स है ना, हम लोग डायरेक्टली नहीं बाई करते हैं फ्रॉम द फैक्ट्री या तो फार्म से, ठीक है। ना ही हम कभी फार्म पे गए हैं, मतलब फार्मर्स के फार्म पे कभी हम नहीं गए, ना ही हम लोग कभी कहीं फैक्ट्री पे गए चीज़ों को ख़रीदने के। हम हमेशा कहाँ से ख़रीदते हैं, हम ख़रीदते हैं शॉपकीपर से। और जो प्रोड्यूसर है ना वो किसको नहीं बेच देगा, वो स्मॉल क्वान्टिटीज़ में नहीं बेचता है। जैसे मैंने आपको समझाया, जो फार्मर है, जो आपका प्रोड्यूसर है, वो एक क्वांटिटी में नहीं बेचेगा। जैसे कि हम लोग 1 किलो वेजिटेबल लाते हैं, एक प्लास्टिक मग लाते हैं, वो एक कंज्यूमर होता है, ठीक है, जो रिटेलर टू कंज्यूमर पहुंचता है। लेकिन जो फैक्ट्री से होता है वहाँ से इतना छोटा क्वांटिटी नहीं बाय होता है। तो अब क्या उसमें किया गया है, द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर, इसके बीच में, कि एक तो प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में कौन सारे लोग आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, ठीक है, जिसमें होलसेलर आता है। तो पहला कौन सा ट्रेडर है आपका, होलसेलर, ठीक है। होलसेल ट्रेडर इज द फर्स्ट, जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी, मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया, जो होलसेलर्स होते हैं वो बहुत क्वान्टिटीज़ में गुड्स को बाई करते हैं। जैसे कि वो फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल नहीं खरीदेगा, बल्कि लॉट्स ऑफ 25 to 100 किलोज खरीदेगा। उसके बाद वो एक और ट्रेडर को बेचेगा, ठीक है, कुछ दूसरे ट्रेडर को। और यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग है ना, कहाँ पे, ट्रेडर्स के बीच में होगी। होलसेलर के बाद बिग ट्रेडर के पास जाएगा, और उसके बाद ट्रेडर से रिटेलर के पास पहुँचेगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो द ट्रेडर फाइनली सेंड्स दिस सेल्स टू द कंज्यूमर इज द रिटेलर, जो फाइनली हमें भेजेगा ना उसको हम बोलते हैं रिटेलर। तो ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर एंड नेबरहुड, और अ शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारे ट्रेडर्स हो सकते हैं। अब हर सिटी में क्या होता है, होलसेल मार्केट होता है। हर एक सिटी में क्या होता है, आपका होलसेल मार्केट होता है। जैसे दिल्ली का मैप देखिए, यहाँ पे कितने मार्केट्स हैं दिल्ली में, 10 होलसेल मार्केट्स है, ठीक है। उसमें से 4 का नाम दिया गया है, आज़ादपुर, दरियागंज, ओखला, केशुपुर। ये 4 इन्होंने क्या दिखाया हमें, होलसेल मार्केट्स ऑफ द दिल्ली। लेकिन असल में कितने हैं वहाँ पे, 10 हैं। एंड यहाँ पे आपको 4 दिखाए गए हैं। तो ये जो गुड्स है ना, पहले कहाँ पहुँचते हैं, आपके होलसेल मार्केट में पहुँचते हैं। और वहाँ से आपके जो हॉकर्स है, वेंडर्स है, वो सारा वो होलसेल जो ट्रेडर्स, होलसेल ट्रेडर्स जो होते हैं उनसे वो खरीदता है। अब देखिए, जो होलसेलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे आफ्ताब है ना, ये एक होलसेलर है इंडस्ट्री। ये क्या करता है, ये कैसे खरीदता है चीज़ें। इसका जो बिज़नेस है ना, सुबह के 2 बजे स्टार्ट होता है। कितने बजे, 2 बजे मॉर्निंग में, जब वेजिटेबल्स मार्केट में पहुंचते हैं। ये वो टाइम है जब वेजिटेबल मार्केट, जो मैंने जिसको हम मंडी कहते हैं, अक्सर है ना सब्जी मंडी जिसको हम बताते रहते हैं, स्टार्ट्स बजिंग विद एक्टिविटी। जो वेजिटेबल्स है ना वो किस में आती है, ट्रक्स में आती है, मेटाडोर्स में आती हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ में आती हैं। कहाँ से आती हैं, फार्म से आती हैं, ठीक है। बोथ नियर एंड द फार्म, जो नज़दीक में भी फार्म होते हैं या तो दूर में भी होते हैं, सारे फार्म से आते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑक्शन होता है, ठीक है। तो आफ्ताब है ना, उस ऑक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है और डिसाइड करता है उसे क्या खरीदना है। जैसे कि आज उसने कितना खरीदा, 5 क्विंटल कॉलीफ्लावर, 10 क्विंटल ऑनियन। एंड उसके बाद क्या करता है वो, उसको शॉप है मार्केट में, जहाँ पर वो सारा ये जो उसने ख़रीदा, 5 क्विंटल कॉलीफ्लावर और अनियन जो 10 क्विंटल उसने ख़रीदा, उसको स्टोर करता है कहाँ पे, जो अपनी उस शॉप है जो उसको मार्केट में है। और उसकी शॉप से लोग खरीदते हैं, ठीक है। किसको वो खरीदते हैं, जो हॉकर्स होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो उसकी शॉप से खरीदते हैं। जो मॉर्निंग में उसको कितने बजे आते हैं, 6 बजे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दे ऑर्गेनाइज द परचेज सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर शॉप फॉर द डे अराउंड 10 in the morning। ऐसे होता है, होलसेलर ऐसे काम करते हैं,
ठीक है। अपने चेन ऑफ मार्केट्स अच्छे से समझा कि कैसे चेन ऑफ मार्केट्स क्या करता है, काम करता है। तो कुछ और अगर आप पढ़ना चाहते हैं डेफिनेशन ऑफ समथिंग, तो यू कैन हैव द इजी डेफिनेशंस हियर। द पर्सन इन द पीपल इन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर, उनको हम ट्रेडर्स बताते हैं। जो प्रोड्यूस करता है गुड्स से प्रोड्यूसर बताते हैं। जो भेजेगा, जो उससे खरीदता है, फ्रॉम हिम इज़ द होल सेलर। जो प्रोड्यूसर से खरीदेगा उसे होल सेलर बताते हैं। फिर वो ट्रेडर्स को देता है, उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो जो ट्रेडर है ना, जो फाइनली कंज्यूमर को बेचता है, उसे हम बताते हैं रिटेलर, उस वाले ट्रेडर को। तो रिटेलर या तो वो ट्रेडर हो सकता है इन अ वीकली मार्केट, या तो हॉकर भी हो सकता है, या तो नेबरहुड आपकी शॉप ओनर भी हो सकता है। देन कम्स अनदर टॉपिक दैट्स द मार्केट्स एवरीवेयर। जो हमारे आसपास है ना, हर जगह क्या हमें दिखते हैं, मार्केट्स दिखते हैं। क्या आपको दिखते हैं? इज़ दैट ट्रू? आप बताइए। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा मार्केट प्लेसेस, ठीक है। और हमने देखा उनकी लोकेलिटी, देखा वीकली मार्केट्स, देखे उनकी टाइम, मतलब किस तरह वो खरीदते हैं, बेचते हैं। हमने सब चीज़ें देखी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हमें हमेशा शॉप पे जाना पड़े तो परचेज द गुड्स। आज के ज़माने में जैसे जो प्रेजेंट ये जो एरा है, उसमें हमारा जो फ़ोन है, उसमें क्या हम करते हैं, इंटरनेट के थ्रू क्या हम करते हैं, घर पे हमारी डिलीवरी होती है चीज़ों की। या जैसे नर्सिंग होम्स या क्लिनिक्स होती है, वहाँ पे कौन होते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स का वेट करते हैं। वो भी किस में, वो भी अपने गुड्स को बेचते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग जो है ना, डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट वेज में होती है। इट्स नॉट नेसेसरीली कि ये कहाँ पे हो, शॉप्स के थ्रू ही हो इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, इस जो अभी का एरा है, हमें इंटरनेट है, एंड इन दिस इंटरनेट हम कैसे, हमारी जो गुड्स हैं ना, हमारे घर पे डिलीवर होती हैं। कैसे? जैसे आपका अमेजन के थ्रू, ठीक है, आपका फ्लिपकार्ट है, ठीक है, हम वहाँ पे ऑर्डर पुट करते हैं और हमें घर पे चीज़ें पहुँचती हैं। आपका मिंत्रा है, या और भी ग्रोसरी एप्स है आपकी, ठीक है, जैसे जोमेटो है, या आपका जेप्टो है जो ग्रोसरी देता है आपको। जोमेटो आपको रेस्टोरेंट खाना वाना देता है, जेप्टो है आपका। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे होती है, ये और आज का जो इंटरनेट के थ्रू हम लोग ऑर्डर पुट करते हैं, एंड देन हमें चीज़ें घर पे पहुंचती है। एंड जैसे कि अब सेल्स जो डॉक्टर क्लिनिक्स होते हैं ना, या तो हॉस्पिटल आपने देखा होगा, नर्सिंग होम्स वगैरह में, वहाँ पे बहुत सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं मेडिकल एजेंट्स भी, जिनको हम बताते हैं, जो अपना जो प्रोडक्ट है ना, उस डॉक्टर को बेचते हैं, अपने उन क्लिनिक्स में बेचते हैं, डॉक्टर्स को बेचते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है ना कि शॉप के थ्रू ही, अब हमने समझा कि सिर्फ शॉप्स के थ्रू ही सेलिंग एंड बाइंग नहीं होता है। तो जो हमने अभी तक मार्केट्स देखे, वो सारे देखे जो इजीली रिकॉग्नाइजेबल होता है। लेकिन बहुत सारे मार्केट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं हमें उन चीज़ों के बारे में पता है? बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर बॉट, ठीक है, एंड सोल्ड दैट वी डोंट यूज़ डायरेक्टली। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। उसका क्या मतलब है? जैसे कि एक फार्मर ने क्या बनाया, शुगर, या तो पैडी उगाया, या तो उसने शुगर उगाया, ठीक है। अब जो ये पैडी का जो फसल है ना, या शुगर का, इस खेत के लिए उसको क्या चाहिए, फर्टिलाइज़र। लेकिन हमें वो पता भी नहीं है कि इस फार्मर ने क्या यूज़ किया होगा, फर्टिलाइज़र यूज़ किया होगा। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ना, वो वहाँ खरीदता है वो, मतलब स्पेशल शॉप, उसी शॉप से जहाँ पे वो उसको मिलेगा। एंड दे इन टर्न गेट देम फ्रॉम फैक्ट्रीज। और जो शॉप्स है ना, वो कहाँ से वो लाते हैं, फैक्ट्री से लाते हैं। वैसे ही एक कार फैक्ट्री है, ठीक है, एक कार फैक्ट्री है। एक कार फैक्ट्री में क्या होता है, जो कार होती है ना, वो जो कार फैक्ट्री होती है ना, वो क्या करती है, वो खरीदती है। क्या खरीदती है? इंजन, गियर, पेट्रोल टैंक, एक्सल्स, व्हील्स एक्स्ट्रा। वो ये सारी चीज़ें खरीदती है। कहाँ से? अलग अलग फैक्ट्री से। जैसे गियर फैक्ट्री से एक गियर खरीदेगी, इंजन फैक्ट्री से इंजन खरीदेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो अलग अलग फैक्ट्री से खरीदता है। लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। जो एक कॉमन मैन है ना, उसको इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। हमें क्या पता? हमें सिर्फ इतना ही पता है, हमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पता है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है? कार। हम शोरूम जाते हैं, कार खरीदते हैं, वो हमें पता है, ठीक है। वी ओनली नो अबाउट द फाइनल प्रोडक्ट। हमें जो कार के पार्ट्स है, कार के जो भी सारी चीज़ें, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की पता है कि हमें शोरूम पे जाना है, गाड़ी खरीदनी है, दैट इज़
इट, और हमें कुछ नहीं पता बीच में वो क्या होता है। तो बट ओनली द स्टोरी द कार इन द शोरूम, द स्टोरी सिमिलर फॉर एनी अदर गुड। वैसे ही बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं कि जो बनते हैं ना, उस बनने में बहुत सारी चीज़ें का बाइंग सेलिंग होता है, जो एक कंज्यूमर को या तो जो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। पीपल इन अर्बन एरियाज कैन एंटर मार्केट विदाउट स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम्स वाया द इंटरनेट। ठीक है, अब हमें ज़रूरत नहीं है मॉल पे जाने की, लोग क्या इंटरनेट के थ्रू सारा यूज़ करते हैं। दे यूज़ देयर क्रेडिट कार्ड्स टू मेक ऑनलाइन परचेज। क्या करते हैं वो, यूज़ अपना क्रेडिट कार्ड, जिस तरह हमारा डेबिट कार्ड होता है ना, वैसा क्रेडिट कार्ड भी होता है जो बैंक्स वगैरह लोगों को देते हैं, जिनका अच्छा सिबिल स्कोर होता है या कुछ अच्छी ट्रांजेक्शन होती है, तो उनको क्रेडिट कार्ड्स मिल जाते हैं। अब एक और टॉपिक है लास्ट इन योर बुक, दैट इज़ द मार्केट्स एंड द इक्वालिटी। मार्केट्स और इक्वालिटी के बारे में कुछ बोला गया है। तो क्या मतलब है इसका, मार्केट्स एंड द इक्वालिटी, कि जो भी हम लोग जाते हैं ना शॉपिंग करने, ठीक है, एक होता है स्मॉल ट्रेडर, उसके पास कम पैसा होता है, वो उतना ही यूज़ करता है उस पैसे को जो शॉप चलाने के लिए। लेकिन दूसरा जो होता है ना, वो बहुत पैसा खर्च करता है उस शॉप को सेटअप करने के लिए, तो उसकी वजह से वो अनइक्वल अमाउंट भी अर्न करते हैं। जैसे स्मॉल ट्रेडर है, वो छोटा कम प्रोडक्ट खरीद के कम ही प्रॉफिट बनाएगा। और जो बड़ा वाला जो होगा ट्रेडर, वो क्या बहुत पैसा खर्च करके बहुत बड़ा शॉप सेटअप करेगा। उसकी वजह से वो क्या अनइक्वल अमाउंट्स, यानी कि बड़ा वाला शॉप जो जिसने ये किया मतलब सेटअप किया, उसमें उसने प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे रखे, तो वो अर्न भी बहुत करेगा। लेकिन जो छोटा वाला ट्रेडर है, उसने छोटा सा शॉप बनाया है, उसमें कम ही उसने इन्वेस्टमेंट किया, कम उसने रखा सामान, तो वो कम ही अर्न करेगा, कम ही प्रॉफिट वो अर्न करेगा। जो वीकली मार्केट ट्रेडर होता है ना, वो कम अर्न करता है कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ओनर। यानी कि जो लोग वहाँ क्या करते हैं वीकली मार्केट में अपना जो भी होता है वेंडर या हॉकर, जो भी वो बिछाते हैं, रेडी पटरी वट एवर इट्स कॉल्ड, तो उसके उनका जो प्रॉफिट होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू द उन लोगों से जो क्या होते हैं, जो रेगुलर शॉप ओनर्स होते हैं इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वो उनसे ज़्यादा कमाते हैं। वैसे ही बायर्स भी अलग है, जैसे जो कुछ बायर्स ऐसे हैं तो होते हैं हु आर नॉट एबल टू एफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स, जो बहुत सस्ती चीज़ें भी एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वाइल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करते होते हैं। तो वेदर वी कैन बी, चाहे हम बायर्स हो चाहे हम सेलर्स हो, इन दीज डिफरेंट मार्केट्स डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अमंग अदर थिंग्स ऑन द मनी दैट वी हैव। एक तो बाकी चीज़ें भी इसमें मैटर, लेकिन क्या मनी पे भी इसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है कि एक्चुअली हमारे पास कितना पैसा, चाहे हम बायर हो चाहे हम सेलर हो, दोनों पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को खरीद सकते हैं। We have also examined the chain of markets that is formed before goods can reach us, कि चेक कैसे चेन ऑफ मार्केट पहले बनता है, उसके बाद फाइनल गुड हम तक पहुंचता, और इसी चेन से हमें पता चलता है कि व्हाट प्रोड्यूसर इन वन प्लेस रीचेस पीपल एवरीवेयर, कि कई फैक्ट्री में चीज़ें बनती है, फिर वो पूरी स्टेट में, पूरी कंट्री में पहुंचता है। व्हेन थिंग्स आर सोल्ड इट एनकरेजेस प्रोडक्शन, जब चीज़ें बिकती है, ठीक है, जब चीज़ें बिकती है तो उससे प्रोडक्शन क्या होती है, इनक्रेज होती है, यानी कि हमें इनको और ऐसी हमें और चीज़ें बनानी चाहिए। एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न, और उसकी वजह से लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्शन हमें और नीड है तो उसके लिए हमें वर्क फोर्स भी चाहिए, यानी कि हमें उसमें लेबर की नीड है जो हमें काम करेंगे, तो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनती है जॉब्स की वगैरह की। हाउ एवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, क्या ये, लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं इक्वल है, सबके लिए सेम है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन द नाइट। अब हम ये समझेंगे क्या ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, अगर चीज़ें हमारी बिक रही है किसी मॉल में, किसी शॉप पे, किसी हॉकर से, उसके बाद हमें उस चीज़ की और प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या जो वो प्रोडक्शन है सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है कि सब उसमें इक्वली काम कर सकते हैं, इज़ दैट सो? हम इसको अगले चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। देखिए ये आपका मॉल का पिक्चर है। मॉल्स लाइक द वन अबो सेल एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड गुड्स। यहाँ पे मैक्सिमम क्या होते हैं, ये आपके या तो एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड गुड्स बेचते हैं। अब देखिए यहाँ पे SDGs हम पहले चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं SDGs के बारे में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर से। तो ये आपका गोल 12 है, ठीक है, इट्स द 12th गोल। तो 12th गोल क्या है आपका, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन।
कंजप्शन भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एंड प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसका क्या मतलब है, यानी कि आपको जितना कंज्यूम करना है, अक्सर ये कहाँ पे देखा जाता है, जो कंजप्शन है ना आप उतना कंज्यूम करें, वेस्ट नहीं होना चाहिए। अक्सर जो वेस्ट है ना बहुत ज़्यादा कहाँ से निकलते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह से, खाना बहुत ज़ाया होता है। तो कंजप्शन हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका रिस्पॉन्सिबल, क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिबल क्या मतलब है, यू हैव नो वेस्ट, ठीक है, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए खाना। देखिए जब हम खाना बनाते हैं ना तो उस खाने में बहुत सारा रिसोर्स लगता है। जैसे फूड हम बनाते हैं ना तो उसमें बहुत रिसोर्स यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल उसमें आपका जो भी चीज़ें यूज़ होता है, एक तो फूड का मटेरियल, ठीक है, फूड मटेरियल, उसके बाद जो गैस, ऑयल जो भी है, फिर स्पाइसेस, फिर जो आदमी बनाएगा शेफ़, तो ये सारा जो चीज़ है ना ये आपका क्या हो जाता है, ज़ाया। तो हमें इन सारी चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें जो कंजप्शन है ना वो रिस्पॉन्सिबल रखना चाहिए, हमें उतना ही बनाना है, उतना ही देना है, उतना ही लोगों को प्रोवाइड करना है जितना क्या है, जितना नीड है। हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन भी ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसे नहीं कि बेतहाशा बनाते रहें चीज़ें, लेकिन चीज़ों का आगे बिकाव नहीं है, उसकी कोई डिमांड नहीं है। तो प्रोडक्शन भी हमें उतना ही करना है जितना नीड है, नहीं जितना मार्केट में डिमांड है उस चीज़ की। हमें जो प्रोडक्शन है ना बियॉन्ड द नीड नहीं करना है, बियॉन्ड द डिमांड नहीं करना है, क्योंकि हर एक प्रोडक्शन में क्या आपका यूज़ होता है, रिसोर्सेज यूज़ होता है। इन एवरी प्रोडक्शन क्या होता है, रिसोर्सेज आर यूजर, क्या होता है यूज़ आपका, रिसोर्सेज आर यूजर। एंड उन रिसोर्सेज को हमें क्या ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें सस्टेनेबल करना है। सस्टेन मतलब हमें सस्टेन करना है टू द जनरेशन्स एंड द जनरेशन्स एंड द जनरेशन, जो जनरेशन्स आने वाली है उन सब के लिए भी हमें सोचना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ है तो पूरा ख़त्म करो, हमारे पास कुछ कोई भी रिसोर्स है पूरा ख़त्म होना चाहिए, नहीं, हमें बचा के हमें उतना ही यूज़ करना है, उतना ही प्रोड्यूस करना है, उतना ही कंज्यूम करना है जितना हमारा नीड है। हमें डिमांड से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। दैट्स कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर।